जय माता दी दोस्तों, चलिए देखते हैं व्हाट आर द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन इज ऑन योर माइंड योर हार्ट। कौन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो पर्सन जो आपके दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं, क्या है उनके मैसेज आपके लिए। लेट्स से 3 बार अपने पार्टनर का नेम लीजिए, अपने यूनिवर्स को याद कीजिए, अपने ईस्ट को याद कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको अपने पार्टनर की फीलिंग बताएं। बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग है इनके लिए। टेन ऑफ पेंट, द डेथ, जस्टिस। ओके, आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सोच कर हालातों से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हो सकता है पीछे आपका कुछ उनके साथ में कोई झगड़ा हुआ है जिसके बारे में सोच कर वो बहुत परेशान हो रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ उसको बहुत बर्डन दे रही है और इस सोच से वो बहुत परेशान है। उनको लग रहा है कि काश ये सिचुएशन जल्दी से इससे बाहर आ जाएं। जो प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच उसको वो सॉर्ट आउट करें, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ ऐसा बिगड़ चुका है आपकी लाइफ में जिसके कारण अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता आगे काम करेगा या नहीं करेगा। पर वो एक होप रख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए और इसके लिए वो यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं और अपने आप को एक पॉजिटिव थिंकिंग में ला रहे हैं। बट कहीं ना कहीं फिर उनको वही पुरानी बातें याद आती हैं जो कि उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम दे रही हैं और इन चीज़ों से निकलने के लिए अपनी सोच को काफ़ी पॉजिटिव करने का वो सोच रहे हैं। और अब उन्होंने सोच लिया है कि एक फ़ाइनल डिसीज़न ऐसा वो लेना चाहते हैं, जो कुछ उन्होंने आपके साथ में किया है या जिन लोगों ने, जो आउटसाइडर हैं, उन लोगों ने आप दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डालकर इस रिश्ते को ख़राब करने का सोचा था। तो अब उन्होंने अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एक डिसीज़न लिया है और सोचा है कि अब इस रिश्ते को एक ठोस आयाम दिया जाए, एक सही डेस्टिनी से इस चीज़ को ठीक किया जाए। उनको पता है कि आपके साथ ही उनकी लाइफ जो है वो बैलेंस है और इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए अब उन्हें कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना पड़ेगा जो कि आपके इस रिश्ते को जो है कि वो एक नाम दे सके और जल्द से जल्द इस रिश्ते को आपके करीब रख सके, आपके साथ वो रह पाएँ। तो यही उनके माइंड में चल रहा है कि काश आप दोनों एक हो जाएं और वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रिश्ते को संभालने के लिए आप भी थोड़ा कुछ स्टेप लें और बैलेंस करने की कोशिश करें, पुरानी बातों को भूल जाएं। और ये भी अब चाह रहे हैं कि जो इनसे हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये आपको एक जस्टिस आपके साथ करना चाहते हैं कि जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें सुधार कर आपके साथ में एक न्याय आपको दिया जाए और इस लाइफ को बैलेंस किया जाए, चाहे इसके लिए इन्हें किसी भी सिचुएशन तक जाना पड़े। और अब ये इन्हें इस बात की समझ आ गई है कि रिश्ते कभी एक तरफा नहीं चला करते। जो कुछ हुआ उसमें सिर्फ आपकी नहीं, इनकी भी गलतियां थी और अब इन्हें किस तरह से बैलेंस रखना है, अब ये इस चीज़ को समझ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं और यूनिवर्स क्या बता रहे हैं। यूनिवर्स बताइए, ये तो थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग। अभी मेरे व्यूअर्स के मन में इनके लिए क्या चल रहा है। आपका तो सारा फोकस आपके पार्टनर के लिए ही है और आप चाहे कितने भी कहते हैं ना, महफिल में होकर भी सिर्फ एक ही पर्सन को याद करना, यानी आप कहीं भी हैं, कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितने भी लोग आपके आसपास हैं या कोई भी उससे बेटर भी आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन आपका सारा फोकस सिर्फ उसी पर्सन की तरफ है और आप सोच रहे हैं कि काश वही आपकी लाइफ में आए और आपकी जो लाइफ है वो हरी भरी हो जाए। जिस तरह से यहाँ देखिए एक हैप्पीनेस वाला और एक फुलफिलमेंट वाला इन्वायरमेंट है ना, आप इस तरह का सोच रहे हैं, लेकिन आपका सारा फोकस वही है और आप सोच रहे हैं कि इनके आपकी लाइफ में आने से तब आपकी लाइफ इस तरह से ग्रो कर पाएगी और तब आप अपनी लाइफ को
हैप्पीनेस के साथ जी पाएंगे और आपकी लाइफ में उनके आने से ही सेलिब्रेशन आएंगे और आप अपनी प्योरिटी के साथ सिर्फ उनके लिए ही लॉयल रहना चाहते हैं। यूनिवर्स बताइए आगे इनके रिश्ते में क्या कुछ होने वाला है, क्या इनकी जो सिचुएशन है उससे उबर कर आगे इनके पार्टनर इनके पास आएंगे और मेरे व्यूअर्स उनके लिए क्या स्टेप लेंगे। देखिए अभी एटलीस्ट 2 वीक वो आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि अभी उनको सिचुएशंस को हैंडल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ चीज़ें जो होंगी उनको वो वापस पीछे खींचेंगी और कुछ चीज़ें होंगी जो आपकी तरफ आने के लिए उन्हें अट्रैक्ट करेंगी कि नहीं, अब उन्होंने जो डिसीज़न ले लिया है तो उन्हें आपके पास ही आना है और आपके साथ की हुई उनकी पहले की जो बातें हैं, मेमोरीज़ हैं, उन्हें आपके पास वापस आने के लिए प्रेरित करेंगी। तो अभी ये थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहेंगे, उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेकर आफ्टर 2 वीक आपके पास आएंगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, तभी आपके साथ जस्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं आपके मन में। यस, आप भी इनके दोबारा वापस आने पर इनको एक्सेप्ट करेंगे और अभी आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से ईश्वर आपकी बातें सुन ले। अगर आपसे भी कोई भूल हुई है, आप उसके लिए ईश्वर से अपने लिए हीलिंग मांग रहे हैं, इस रिश्ते को ठीक करने की दुआएं मांग रहे हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी और एंजल की ब्लेसिंग से डिवाइन टाइम आने पर आपको जजमेंट मिलेगी। इस रिश्ते को एक नई पहचान मिलेगी और उनके द्वारा लिया गया डिसीज़न आप भी एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि जो कुछ हुआ वो डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग हुआ। गलती उनकी भी इतनी नहीं थी, गलती आपकी भी नहीं थी। जो चल रहा था वो एक डेस्टिनी के अकॉर्डिंग चल रहा था और अब आप दोनों के रिश्ते में एंजल की जब ब्लेसिंग आएगी तो सब कुछ ठीक होगा और आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। रीडिंग पसंद आई हो तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स लिखकर आप एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।